जेजेपी जो है वो डिस्प्लिन की गोली बन गई और बीजेपी वाला जो गिलास है उसमें घुल गई। सारे भाई ना राम राम भाई, मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मोर। इस टाइम भाई रुखी गांव में पहुंचे हल्का बड़ौदा में। और भाई रुखी गांव का रुख देखने खातर मौजूद हैं दिग्विजय सिंह चौटाला। हाँ जी चौटाला साहब हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो। राम राम। तो दिग्विजय जी न्यू का आग्रह है भाई, जो लंबा तकड़ा मानस आग्रह है दूर तक का दिखा करे, और आपकी भी हाइट जो है लंबी ठाडी है, कितनी दूर तक का दिखा हल्का बड़ौदा का मामला? 3 तारीख को जो वोट डलेंगे 10 की गिनती जब होगी जी, मैं ये मान करके चलता हूँ कि जेजेपी बीजेपी का गठबंधन का जो उम्मीदवार है पहलवान भाई जी, वो 15 से 20 हज़ार की वोट की लीड से बड़ौदा हल्के का ये चुनाव जीत करके आगे जाएगा। तो हल्का बड़ौदा का जो मतलब जो यू स्या और मात का जो खेल चल रहा है, इसमें रंग की अगर बात करें तो ये रंग भी कई डाल की होगी। पहले आपके दौरा पहले 2 रंग थे, तो इस बात का तो फायदा रंगीन हो गया चुनाव। इस बात का फायदा है 1 और 1 2 का नहीं, 1 और 1 11 का गठबंधन। ये आज का नहीं, मेरे परिवार का तो भारतीय जनता पार्टी से 4 पीढ़ी का नाता है जी। चौधरी देवीलाल जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, अडवाणी जी के साथ किसी जमाने में कांग्रेस की बगावत करके उनके साथ गठबंधन किया जी। मेरे दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया। मेरे पिताजी ने दिल्ली में अटल बिहारी जी की सरकार में शामिल होकर उनका साथ दिया जी। आज हालात ऐसे बने कि हरियाणा को एक स्थिर सरकार देने के लिए, मजबूत सरकार देने के लिए दुष्यंत चौटाला ने भी मोदी जी का साथ दिया। तो निश्चित तौर पर जो आप ये कई रंग की बात कर रहे हो, ये कई रंग नहीं, और ये मैं मानूं कि घी शक्कर का गठबंधन है। घी शक्कर का वो बोला मन की बात, ढंग की बात और रंग की बात होगी। चलो अध्यक्ष जी, अगर जैसे शुरुआती दौर की अगर बात करें, जब टिकटमबाजी का दौर चल रहा था तो जो मतदाता है वो 2 माइंड थे और उनके दिमाग में नहीं थे अभी जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन है वो दिल का गठबंधन ना होकर दिमाग का गठबंधन है, और हल्का बड़ौदा में कुछ अलग डाल का सिनेरियो मिलेगा। आप भी इस बात न मानो, आपके दिग्गज नेता हल्का के जेजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता बड़ी मेहनत के साथ हर घर में, हर गली में जा करके, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र नहीं, चौधरी देवीलाल जी की पार्टी 7 बार इस इलाके से चुनाव जीती। अब ये टिकट कमल के चुनाव चिन्ह पर हो सकती है, पर प्रत्याशी गठबंधन का मान के दोनों पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से लगे हैं। हरियाणा की राजनीति में जो आपका डेब्यू था वो डेब्यू में पूरा धमाका कर दिया आपने, तो आगामी रणनीति क्या होगी? खासतौर पर हल्का बड़ौदा में मतलब जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी का जो सीन बनेगा या गठबंधन के प्रत्याशी का जो सीन बनेगा, अगली उसका जो सिनेरियो क्या होगा? जेजेपी के लिए किस तरह की रणनीति बनेगी? इस चुनाव से 2 फायदे हैं। जहाँ गठबंधन मजबूत होगा वहीं गठबंधन पर जनता का विश्वास मजबूत जी। पीछे भूपेंद्र हुड्डा ने 10 साल में यहाँ कोई नई ईंट नहीं लगाई। जब ये पहलवान जीत के जाएगा तो इसकी कुर्सी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ में लगाएंगे। तो जहां बड़ौदा हल्के के लिए रास्ते खुलेंगे, वहीं राजनीतिक तौर पर भी जो कांग्रेस हाशिए पे जा चुकी है उसके ताबूत में ये आखिरी किल साबित होगी। कांग्रेस नाम की कोई चीज पर हरियाणा में नहीं रहेगी। चलो दिग्विजय जी, जब जैसे आम चुनाव था उस समय लोगों की नहीं उम्मीद थी, खासतौर पर जो किसान वर्ग है, अभी जो जन नायक जनता पार्टी है जिसका प्रादुर्भाव हुआ है, तो यह किसानों का हक की रुख की आवाज उठाओगी। लेकिन लोग ज्यादातर नहीं मानने लगे, जेजेपी जो है वो डिस्प्लिन की गोली बन गई और बीजेपी वाला जो गिलास है उसमें घुल गई। ना तो कोई डिस्प्लिन की गोली कोई बना, ना किसी में कोई घुलिया। मैंने आपसे एक बात कही, 40 सीट बीजेपी की, 10 हमारी जी। हरियाणा को स्थिर सरकार देने के लिए 5 प्रमुख एजेंडा पर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर हमने बीजेपी के साथ गठबंधन किया जी। और उस पर बहुत सा काम पूरा भी कर दिया। 5 नवंबर को जब हरियाणा विधानसभा का सत्र होगा तो पहली मांग दुष्यंत चौटाला की सबसे बड़ी मांग 75% आरक्षण का बिल भी जी टेबल किया जाएगा। और मेरे हिसाब से कोई सा उसका विरोध तो करता ही नहीं जी। 75% तो निश्चित तौर पर वो पास हो जाएगा। ऐसे ही 5 सालों में ये 5 बड़े मुद्दे मंजूर कराने के लिए, जमीनी हकीकत बनाने के लिए हमने अपनी ताकत को बीजेपी की ताकत के साथ मिलाकर 1 और 1 11 बनाया है। विरोधी का काम विरोध करने का है। हमने ये जो किसान का मामला है, क्योंकि हम भी किसान के घर में पैदा हुए, इसमें कोई मंडी सिस्टम खत्म नहीं हुआ, कोई एमएसपी खत्म नहीं हुआ। सुनो मेरी बात, बल्कि यहाँ तक पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेसी आज विरोध कर रहे हैं सबसे ज्यादा। इनसे ये पूछने की बात है, तुम्हारा जहां सरकार है तुम्हारी, वहां के इलाके के लोगों का बाजरा भी दुष्यंत चौटाला का महकमा यहाँ पर खरीद रहा है। तो आप ये मान करके चलो कि हरियाणा के किसानों को, भोले वाले लोगों को जो बरगलाने का काम कांग्रेस ने किया जी, उसका कुछ हद तक तो जो इनकी दुर्भावना थी वो जो है खत्म हो रही है। कुछ जो है ये 10 तारीख को वोट डलेंगे, जन भावना और
परमात्मा की आवाज ये वोट में तब्दील होती जी। है। जब वोट हमारी पार्टी के गठबंधन के ज्यादा आएंगे तो ये मान करके चलो ये साबित हो जाएगा कि कांग्रेसी प्रोपेगेंडा। चलो, अलका बड़ौदा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का क्या शेड्यूल है प्रचार प्रसार का? उनका 30 और 31 का है, मुख्यमंत्री जी का 29 और 30 का है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का कल का है। जी। इसी हिसाब से 31 तक का ये जो लास्ट कैंपेन है 1 तारीख तक का निरंतर पार्टी दोनों पार्टियों की। तो आमनियों का इसका भी कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, और हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के मिलते हैं। तभी तो आज करोगे देखो इस आप तरह का? भूपेंद्र हुड्डा, उनके लाडले दीपेंद्र और सारी कांग्रेस, चाहे वो मेवात के हों, चाहे यमुनानगर के हों, चाहे जिला सिरसा के हों, सारी कांग्रेस यहाँ पड़ी है। इन लोगों को इतनी बेचैनी है इस बात की कि भूपेंद्र हुड्डा की सियासी जमीन जो है उसका अंत इस बड़ौदा के चुनाव में। ये तो अध्यक्ष जी वो बात होगी, बोले तारा कुत्ता कुत्ता मारा कुत्ता टोमी, मतलब जैसे भारतीय जनता पार्टी की भी अगर बात करें या आपकी अगर बात करें तो बड़े बड़े दिग्गज हैं जो प्रचार प्रसार में उतर रहे हैं, तो न्यूनतम भी उतर गए तो उसमें क्या नुकसान है? मैं ये नहीं कह रहा। जो वो एक बात ये कहते हैं भाई ये तो मेरा घर है, यहाँ मुझे कोई चिंता नहीं किसी बात की, वहीं दूसरी तरफ उनकी चिंता भी नजर आ रही है। तो ये कहने का मेरा तात्पर्य है। आप लोगों को चिंता नहीं और वो ये बात जब कहते हैं कि मेरा घर है तो वो ये बताएं 10 साल में इस घर के लिए कोई नई ईंट लगाई हो, तो वो इस बात का जवाब नहीं है। तो सुखी चौधर मैं थारार थाम मारे, जी। इसलिए आज यहाँ की जनता जो है वो फैसला कर चुकी है। पहले हमारे आए थे 33,000 इनके भूपेंद्र जी के, और पहलवान के आए थे 37,000। अब इसका गणित जोड़ लो तो 70,000 बैठे। 70,000 से 10 तारीख को 70,000 से गिनती शुरू होगी, वो 90 तक जाए, 95 तक जाए, ये यहाँ की जनता के हाथ। लेकिन यूं कभी हुड्डा का गढ़ है, हुड्डा ने बहुत काम कर रखा, नौकरी दे रखी है, फलाना कर रखा, दिखा गढ़ तो जनता बनाया करे। चौधरी देवीलाल का भी गढ़ था, तो मानो हो कि नहीं? बिल्कुल। हुड्डा का बनाया, लोगों ने उसको अजमा लिया। चलो, आज हुड्डा को भी लोग अजमा के लोग अपना मन बना चुके हैं, नहीं गठबंधन को अपना। यानी हल्का के किसान आपसे उम्मीद रख सके हैं? निश्चित तौर पर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। तो भाई इनसो का गिला गिला उसके भी हैं, तो भाई उनका गिला है, मुलाकात थी अपनी देसी मुलाकात, और उसमें बहुत कुछ लिखकर के आया है। अलका बड़ौदा में किस तरह की उठापटक चलेगी और भी दिग्गज नेताओं के साथ हमारी न्यू देसी मुलाकात होगी। और भाई तुम देखते रहो, कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में जरूर डालियो कि तारा कितना पेटा भर रहा है इन नेताओं से। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उधर देसी पत्रकार धर्मो इस टाइम भाई रुखी गांव में पहुंचे हैं, अलका बड़ौदा का गांव रुखी। और भाई तुम देख सको, राम राम करते जी माता राम राम भाई बोलिए। जेजेपी और बीजेपी के साझा कार्यकर्ता वोट की अपील के लिए निकल रहे हैं गांव रुखी में। हाँ साहिल भाई मार्गदर्शन में राम राम करते। राम राम जी, जय श्री राम। चलिए जी, जीत के पहलवान जी जीत गए। 30,000 वोटा तो जीत के आज लखवा लेते। 50,000 राम राम करते जी भाई। राम राम सारे भाई, राम राम भाई। तो ये जोश और जुनून और जज्बा ये लगा आपने आज रुचि गाँव में हमें बहुत ज्यादा आशीर्वाद प्यार मिल रहा है। हर गांव में बहुत ज्यादा आशीर्वाद प्यार मिल रहा है। इस बार यहाँ से गठबंधन बहुत ज्यादा मदद मिल जाओ। अच्छा, पहलवान जी कार्यकर्ताओं के गले में 2 डाल के फटके दिखे हैं। बीजेपी जेजेपी भाई मेरे में भी है, मदद है, साथ एक उम्मीदवार है। केला का अपने रुखी का रुख के इलाके है, रुखी ने सोच लिया है इस बार कमल खिलाएंगे और बोल देंगे अच्छी लड़ाई है, विकास की लड़ाई है, विकास कराना है यहाँ पे। इस बार यहाँ से कमल खिलाओगे। आज कितने गांव में घूमे आज? पहलवान जी कितने गांव में घूमे आज? जो अभी चौथा गाँव है, यो सुबह 10 बजे शुरू हुए हैं और अभी चौथा गाँव शुरू होया है यहाँ पे। लगभग 2 बार देंगे, डेली का यही काम है, कुल 5 काम हो पावा है। तो भाई खुद का भी गाना हो रहा है। अच्छा, सारे गाँव आज में धूम मच तो भाई तुम देख सको धूम धड़ाका का प्रचार चल रहा है और जबरदस्त तरीके का जो प्रचार प्रसार है। तो भाई इसे डाल का प्रचार प्रसार हमने देखने में मिलेगा बड़ौदा में। उठा पटक का जो ये दौर है इसमें कौन जीतेगा ये रोमांचक। राम राम भाई, राम राम। ठीक ठाक भाई, प्रोग्राम खींच कर चल रहा है भाई। राम राम भाई, राम राम। ठीक है तो भाई इसे डाल के उठा पटक खातर बने रहो संसार क्रांति के लिए। ठीक है भाई, ठोकर शेर मैं उतरा देश पत्रकार धर्मू।